नमस्कार साथियों, मैं हरिशंकर और आप देख रहे हैं टीआरटी इन हिंदी चैनल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप जीरो बैलेंस में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो आज मैं आपको अपने मोबाइल से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोलने का तरीका बताऊंगा। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना आवश्यक है और आपको बता दें कि यह सेवा आप अपने मोबाइल से ही ले पाएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इस बैंक में अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस भी रहते हैं तो आपका खाता कभी बंद नहीं होगा। साथ ही अन्य बैंकों की अपेक्षा जैसे कि अगर किसी भी बैंक का दिवालिया निकल जाता है तो आपके मात्र 1 लाख रुपये तक का रिफंड सरकार के द्वारा मिल पाता है, लेकिन इस बैंक में ऐसा नहीं है। अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का दिवालिया निकल भी जाता है तो इसमें जितने सारे आपके पैसे रहेंगे वो सारे आपको वापस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको 4% ब्याज दर देती है, जो कि अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। और इस बैंक में बहुत सारे स्कीम का भी फ़ायदा, आप सरकारी स्कीम का फ़ायदा ले पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे आएंगे और यहाँ पर IPPB नाम की एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होता है। जब आप इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है और यहाँ देखिए नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, न्यू टू IPPB ओपन योर अकाउंट नाउ। आपको इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और नीचे में पैन कार्ड संख्या दर्ज कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होता है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाती है। उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन वैल्यू में आपको अपना आधार नंबर या आधार वर्चुअल ID सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे आप आधार नंबर को ही सिलेक्ट रहने दें और अपने आधार नंबर को दर्ज कर देंगे। फिर नीचे में री इंटर आधार नंबर में भी दोबारा से अपने आधार नंबर को आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद नीचे में देखिए आई डू नॉट हैव आधार बेस्ड OTP अकाउंट विथ एनी बैंक। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों ऑप्शन के चेकबॉक्स को इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके स्मार्टफोन पर फिर से एक OTP चली आती है। उस OTP संख्या को आप यहाँ पे फिर से दर्ज करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर क्या कि आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम और आधार संख्या ऑटोमेटिक चला आता है। सबसे पहला ऑप्शन है मदर्स मैरिड नेम। यहाँ पे आप अपने माता का नाम लिख देंगे। फिर नीचे में हस्बैंड या वाइफ नेम लिख देना है। फिर नीचे में मदर्स नेम है, तो यहाँ पे फिर से आपको अपने माता का नाम दर्ज करना है। माता का नाम दर्ज करने के बाद नीचे में फादर्स नेम में अपने पिता का नाम लिखेंगे। फिर एक वैलिड ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देनी होती है। उसके बाद आपके पैन कार्ड पे क्या आपका नाम है और KYC के लिए आपका क्या नाम है, यहाँ पे 2 बार आपको अपना नाम डालना है और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको सेकेंड ऑप्शन पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म 16 डिक्लेरेशन दिखाई पड़ता है। नीचे में देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस में सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को इनेबल करके सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स भरनी है। अगर आप इस बैंक में किसी नॉमिनी को रखना चाहते हैं तो येस विश टू नॉमिनी करेंगे। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो नो डू नॉट विश टू नॉमिनी पर सेट करके सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं अपने नॉमिनी को ऐड कर रहा हूँ, तो नॉमिनी ऐड करने की भी प्रक्रिया आप सीख लीजिए। जिस भी नॉमिनी को आप ऐड करना चाहते हैं उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको दर्ज करना होता है। दर्ज करने के बाद नीचे में रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप में सेलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी रिलेशन हो नॉमिनी से। और एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट है। अगर आप दोनों का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट के चेकबॉक्स को इनेबल कर देंगे और सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नीचे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अब इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हैं या क्या है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे ऑक्यूपेशन टाइप, आप किस प्रकार का रोजगार करते हैं आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे है ग्रॉस एनुअल इनकम, आपका सालाना आय कितना है उस आय को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आता है एजुकेशन लेवल, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है आप सेलेक्ट पर क्लिक करके एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे में एक ऑप्शन है
आर यू पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन, यानी कि किसी प्रकार से अगर आप विकलांग हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करके आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल हो जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन आता है, अब इस पर आपको क्लिक करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ देखिए कि ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है रिक्वायर एन अकाउंटमेंट स्टेटमेंट। आप अपने अकाउंटमेंट की स्टेटमेंट चाहते हैं तो यस कर देंगे, और मेड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी, तो ये इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, ऑनलाइन और पोस्टल। अगर आप पोस्टल पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके बैंक डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन रखने में ज़्यादा बेहतर है, आप ऑनलाइन ही अपने बैंक संबंधित जितने भी सारी स्टेटमेंट है यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। आप इसे सेलेक्ट कर देने के बाद सबसे नीचे आता है डीबीटी मैपिंग। आपको यहाँ पे नो आई डोंट वांट टू चेंज डीबीटी मैपिंग को सेलेक्ट कर लेना है, और सबसे नीचे में आई एग्री टू आईपीपीबी टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबॉक्स को इनेबल करते हुए सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बैंकिंग ऑप्शन में मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, ये तीनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ मोबाइल बैंकिंग और मिस कॉल बैंकिंग चाहते हैं, या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहते हैं, तो आप उस चेकबॉक्स को बंद भी कर सकते हैं। फिर नीचे में आपने जो भी सारी चीज़ें भरी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी। अगर कहीं पे भी गलती है तो अभी आप इसे सुधार कर सकते हैं। सुधार करके सारी चीज़ मिलान कर लेने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना होता है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल स्मार्टफोन पर फिर से एक ओटीपी चली आती है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको आपका कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर मिल जाता है। इस कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर को कहीं नोट कर ले, या इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फिर से आपको गो टू होम पर चले आना है। गो टू होम पर आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक करना है। लॉगिन नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जारी किया गया अकाउंट नंबर सबसे पहले लिखना है, फिर नीचे में कस्टमर आईडी को लिख देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ को सेट कर लेना है। अब जिस मोबाइल नंबर से भी आपने अपना खाता ओपन किया है, उस मोबाइल नंबर को लिखकर रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी आ जाती है। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपके सामने में आपकी खाता की पूरी जानकारी दिख जाती है, जहाँ की सेविंग अकाउंट में भी देखिए 0 बैलेंस दिखा रहा है और अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है। अगर आप स्टेटमेंट चाहते हैं तो व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट से किसी को पैसा भी भेजना चाहते हैं तो सेंड मनी पर क्लिक कर सकते हैं। किसी प्रकार की बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो पे बिल्स पर क्लिक करके बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारी सेवाओं का लाभ आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा मित्रों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय में बाहर निकलना मुश्किल है। अगर आपको खाता की आवश्यकता है तो आप घर बैठे हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको मिल गया। IFSC कोड भी मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पर। ये IFSC कोड है जिसका कि आपको उपयोग करना है कहीं से भी पैसे के लेन देन के लिए। धन्यवाद।